गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं आज निबंध लेखन बताऊंगी। निबंध कैसे लिखना चाहिए आज मैं ये बताने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। निबंध मनुष्य द्वारा जीवन में प्राप्त किए अनुभवों की अभिव्यक्ति है। निबंध अंग्रेजी के एसे शब्द का रूपांतर है। अंग्रेजी में निबंध को क्या कहते हैं? एसे। निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचारों, घटनाओं, कथाओं, उदाहरणों, भावों को अभिव्यक्त करता है। साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, इसी प्रकार निबंध भी एक विद्या है। इसमें किसी एक विषय पर लिखा जाता है और इसमें प्रकट किए गए विचारों का आपस में मेल आवश्यक होता है। तो निबंध लेखन के लिए शब्दों की सीमा कम से कम 250 होनी चाहिए, लेकिन यह थोड़ा अधिक भी हो सकता है। निबंध के भेद हैं। विचारात्मक निबंध, जैसे निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है ना। विचारात्मक निबंध जो है, विचारात्मक निबंध में क्या होता है? विचारों की प्रधानता होती है। इसमें किसी घटना, समस्या, प्रसंग, राजनीति, धर्म, समाज और विचारधाराओं के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्य, व्यक्तित्व और ऋतु आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरा है भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन के किसी भाव का वर्णन किया जाता है, जैसे मित्रता, ईर्ष्या, हास्य, क्रोध, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि। ये हो गया, इतने प्रकार के निबंध हैं। इसके बाद है निबंध के अंग, यानी जब हम निबंध लिखना शुरू करेंगे तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? निबंध की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका में क्या लिखना है? इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। भूमिका में निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है और परिचय संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब रुचिकर, अच्छा लगने वाला। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में होगा विषय विस्तार। इसमें निबंध के विषय को विस्तार से यानी विस्तृत रूप से लिखना चाहिए। एक एक भाव, विचार को छोटे छोटे अनुच्छेदों में, यानी अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ में, अभिव्यक्त किया जाता है। इसके बाद तीसरा है उपसंहार यानी निष्कर्ष। उपसंहार को निष्कर्ष भी कहते हैं। निबंध को निष्कर्ष के साथ पूरा करना चाहिए। पूर्ण करना चाहिए यानी पूरा करना चाहिए। सभी बातों को संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार निबंध के ये 3 अंग हो गए ना। शुरुआत हम भूमिका से करेंगे। सेकंड पैराग्राफ हमारा विषय का विस्तार होगा, विस्तृत रूप से लिखना है। और अंत में इसका निष्कर्ष यानी समग्र रूप से इसका निष्कर्ष संक्षिप्त रूप में अंत में लिखा जाना चाहिए। अब देखो कि निबंध जो है कैसा होना चाहिए ना। जो हम लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध मौलिक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। पुनरावृत्ति से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत होता है। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब एक ही बात की आवृत्ति। तो बार बार एक ही बात को लिखना नहीं चाहिए। इसमें एक सावधानी बरतनी चाहिए।
वर्तनी की अशुद्धियों से बचना चाहिए। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध स्पेलिंग नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए स्पेलिंग यानी वर्तनी की अशुद्धियों से बचना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब निबंध लिखोगे। इसके बाद है कि कविता या कहानी आदि के समान निबंध लिखना भी एक कला है। इसके लिए क्या करना चाहिए? निरंतर यानी हमेशा अभ्यास करना पड़ेगा। निबंध लिखने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। निबंध छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए। कथाओं, घटनाओं और उदाहरणों से निबंध रोचक हो जाता है। इसलिए विषय के अनुसार कविताओं की पंक्तियां, सूक्तियां, उद्धरण देने से निबंध और अच्छा और श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जब तुम निबंध लिखोगे तो तुम्हारा निबंध अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। तो तुम लोग अब क्या करोगे? विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने की प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।